सभी को जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा, अध्याय 4। तो चलिए मन में माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेघा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरा आत्मा महिषासुर को मार गिराया तथा असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपनी शक्तियों से वह जगत व्यापक किया और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सब पर कल्याण करे। जिस अतुल्य प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप में और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप में हो और सत्य कुल में उत्पन्न होने के लिए तुम लज्जा रूप में हो, घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचित्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाले भारी प्रक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्य के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र है, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्राकृतिक हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञ में सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब तुमको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अतिथ्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप और दोष रहित ऋण तथा यजुर्वेद की तरह उद्घाता और सुंदर पदों में पाठ वाले शामदेव की आश्रय रूपा हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेघा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर में पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध से भर गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर जाता है तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो जाता है और तनी हुई भवों के कारण विकराल रूप हो जाता है। उसे देखकर ही महिषासुर के शीघ्र प्राण निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रोधित हो जाती हैं तो कितने कुलों का सर्वनाश करती हैं। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार गिराया। हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली तुम प्रसन्न हो। वही देश से सम्मानित होते हैं, उनके धन एवं यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्री और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्म आत्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उनके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वाले के द्वारा
चिंतन करने वाले और उन्हें अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसीलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है, चाहे वह नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहें, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाते हैं, इसीलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती हो? अवश्य कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रु को शास्त्रों के द्वारा मारना इसीलिए अनिवार्य है कि शास्त्रों के द्वारा मरकर वह स्वर्ग को जाए। इस तरह से देवी, उन शत्रुओं के प्रति तुम्हारा भी विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट गई हैं। उनका कारण यह था कि वह किरणों से शोभ्यमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। और देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना ही दूसरों की कभी तुलना की जा सकती है। तुम्हारा बल पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल को किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में तुम्ही में देखने को आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक पहुंचा दिया। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों में जो हमें भय था उनको भी तुमने दूर किया। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। इस तरह पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिका, आपके कर पल्लवों में जो खड़ग, शूल तथा गदा आदि अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उन्हें हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदवन में पुष्पों की गंध अनुलोपन द्वारा उनका पूजा किया, सबने मिलकर तब सुगंधित और दिव्य धूप तथा उनके सुगंधित निवेदन की। तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवता, तुम सब मुझसे मन वांछित वर मांग सकते हो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रह गया, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस प्रकार भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरने के लिए हमें दर्शन दे। हे अंबिका, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको वृत्त, समृद्धि तथा वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाओ तथा सदा हम पर प्रसन्न रहो। महर्षि मेघा ने बोला, राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार का प्रश्न किया, तब देवी ने तथास्तु कहकर वहाँ से अंतराध हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुम्हें कह सुनाया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत में यथावत वर्णन करता हूँ। दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 4 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय माता दी। राधे राधे।